नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई की पहली कविता कह कविराय इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि हैं कवि गिरिधर। इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 ई में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। पद्य संबंधी देखिए, यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। शब्द संसार देखिए छात्र मित्रों। सहस यानी सहस्र, दो दोनों, ताको उसको, लेखा व्यवहार, बेगर्जी निस्वार्थ, विरला निराला, लेके लेकर, अरु और, टारना टालना, प्रतीति प्रतीति विश्वास। छात्र मित्रों, इस कविता की विधा है कुंडलियां। यहाँ पर कुंडलियां यानी कि क्या होता है, जैसे कि कविता में ये जो पहली पंक्तियां है तो उसमें शुरुआत गुण के इससे शुरुआत हुई है, तो वहां उस कड़वे का अंत भी गुण के इस शब्द से ही हुआ है। यही इसकी विशेषता है। कविता की जानकारी देखिए छात्र मित्रों। गुण के गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसका अर्थ जानिए। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कोए और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल सभी को अच्छी लगती है। कोए और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कोए को सब अपवित्र मानते हैं। अगर हमारे घर के सामने कोई कोआ आवाज करे तो लोग उसे उड़ा देते हैं, अपवित्र मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन वही काले रंग की कोयल अगर गाए तो बड़ी अच्छी लगती है, शुभ मानते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है छात्र मित्रों, जिसमें कोआ और कोकिला इन दोनों की आवाज सुनाई देती है। कोकिला की आवाज बड़ी ही खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है सुनने में, परंतु कोए की आवाज हमें इतनी प्यारी नहीं लगती। दोनों का रंग तो काला है, फिर भी प्रकृति ने उन्हें यह आवाज प्रदान की है, पर उनके उन गुणों के कारण हम उन्हें पसंद या नापसंद करते हैं। देखा छात्र मित्रों, इस वीडियो में कोकिला की आवाज बड़ी ही पावन लगती है और कोए की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लाखों लोग गुणी व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। आगे देखिए छात्र मित्रों। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में, तब लागी ताको यार। तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा, करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। कवि कहते हैं छात्र मित्रों, इस पूरे संसार को देख लिया है,
सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है, तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। पर जब धन समाप्त हो जाता है, तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। यानी कि वह मित्र उस मित्र की मित्रता को ही भूल जाते हैं, उसे तक भूल जाते हैं। जब तक उसके पास पैसा होता है, धन होता है, वह उसके आगे पीछे डोलते। जब उसके पास पैसा होता है, तब सब उसके दोस्त होते हैं, लेकिन जब वह गरीब हो जाता है, तब उससे वह मैत्री भूल जाते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है। ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। यानी कि अगर अपने मित्र के पास पैसा हो या ना हो, इसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपनी मैत्री पर जोर देते हैं, मैत्री को निभाते हैं। आगे देखिए छात्र मित्रों, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, ले त परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। कवि कहते हैं झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। ऋण ऋण यानी कि उधार, कर्जा, वह ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु वह ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। यानी कि वह कर्जा वापस देने की उनकी इच्छा नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं, यानी कि बहाने बनाते हैं। आज क्या पैसा नहीं है, ऐसी अड़चन आ गई है, तब दूंगा, अभी कुछ ऐसा समय आएगा कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, वगैरह वगैरह। वह बातें बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। उधार लेने वालों का यही व्यवहार होता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उधार लेते हैं, यही मीठी मीठी बातें बोलते हैं और बाद में बहाने बनाते हुए नकारते हैं। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब जिनसे उन्होंने कर्जा लिया है, अगर वह व्यक्ति उनके पास फिर से पैसे मांगने आ जाए, उनका कर्जा फिर से लौटाने के लिए कहने आ जाए, तो वह उनको मारने के लिए भी दौड़ते हैं। ऐसे भी कई सारे व्यक्ति होते हैं। तो कवि गिरिधर कहते हैं कि ऋण लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं, और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। यानी कि गिरिधर कविराय कहते हैं कि वह व्यक्ति आखिर में यह बात कहने से भी नहीं चूकते कि जिन कागजों पर उसने लिख कर दिया है कि कर्जा लिया है, वह कागज ही झूठे हैं। इतना बदल वह व्यक्ति जाता है। आगे देखिए छात्र मित्रों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जगत में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। देखिए, जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। बिना विचारे यानी कि बिना विचार किए, बिना सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर डालता है, तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। काम बिगड़ जाने पर उसे पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसता है। जग में होत हसाए, उसके मन को शांति नहीं मिलती। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति किसी की हो जाए तो उसे मन में शांति नहीं मिलेगी। उसे खाना पीना, नाच गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राग रंग मन ही न भावे, यानी कि कुछ भी हो, नाच गाना, खाना पीना, घूमना फिरना, मान सम्मान कुछ भी मिले, लेकिन उसकी गलती के लिए जो उसकी पछतावा होता रहता है, उसकी वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
तो आखिर कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह किसी भी तरह दूर नहीं होता। बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। खटकत है जिय माही, यानी कि दिल में खटकना। जो काम हमने बिना विचारे अगर किया तो उसका दुख हमें हमेशा हमारे मन में खटकता रहता है। आगे देखिए, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताई ताई में चित देई। ताई में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करूँ मन परतिति, आगे की सुधि लेई, समझू बीती सो बीती। देखिए, कवि कहते हैं, हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही यानी कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ, और जो आगे आने वाला पल है, आने वाला समय है, आने वाली जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसमें ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। कवि गिरिधर आखिर में कहते हैं कि यह करो मन परतिति, यानी कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। आपने सुना होगा कि जग की सुनो लेकिन मन की करो। तो जिस पर मन को विश्वास है वही करो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। आगे देखिए, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। देखिए, नाव में छेद हो जाए, पानी भर जाए, क्या हम नाव को ऐसे ही डूबने देंगे? क्या नहीं, हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अपना आचरण, अपना चरित्र, अपना स्वभाव ऐसा रखना चाहिए कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारी यह कविता समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। इस कविता पर जो भी कृति प्रश्न है उनका अध्ययन घर पे जरूर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।